मालिक निसाब यानी किस पर कुर्बानी वाजिब होता है, ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसको हम आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, मुसलमान होना, वो मुसलमान है तो ही कुर्बानी उसकी सही होगी। नंबर दो, इसी तरीके से बालिग व आकिल होना यानी समझदार होना, बुलूगत की उम्र को पहुंचना। नंबर तीन, वो मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। ये तीन चीज़ें तो सादा और सिंपल अंदाज में आपने समझ लिया। अब चौथी चीज़ और सबसे अहम चीज़ है मालिक के निसाब को पहुंचना। अब कैसे समझेंगे कि अगर ईद उल अजहा के दिन हमारे पास निसाब के बकदर यानी 52.5 तोला चांदी के हिसाब डालेंगे, उसके बकदर हमारे पास माल है या उतना हमारे पास चांदी है या उसके ज़रूरात हैं या इसी तरीके से बैंक में उतना रकम रखा हुआ है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाता है। आप कुर्बानी देंगे इन दिनों में, और उससे एक दिन पहले तक था और फिर उस दिन नहीं है तो आप कुर्बानी नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर आज के डेट में अगर उसका हिसाब डालेंगे तो उस डेट के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो उसका हिसाब बनेगा तकरीबन 67,878 रुपया बनता है। आज के डेट के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो इस मई के अवाखिर में, तो इस हिसाब से इतने बनते हैं कि आपके पास इतने रकम है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, सादा और सिंपल अंदाज में। तो इसी तरीके से हम वज़न कर लें, मार्केट में उठा चढ़ाव होते रहता है, तो वो मालिक निसाब बना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगा, लिहाजा इसका एहतमाम करें।